हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स के बारे में। पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स होते क्या है वो पहले मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये होते हैं, जो आपने देखा होगा सीपीयू का कैबिनेट, कहीं तो आपने देखा ही होगा। इसको पिछला भाग में दिखा रहा हूँ, जो सीपीयू होता है इसी के अंदर सीपीयू लगा रहता है, इसको कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे पोर्ट्स हैं, यहाँ पे हम लोग यूएसबी वगैरह लगाते हैं, माइक कनेक्ट करते हैं और माउस वगैरह भी कनेक्ट करते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये होता है एक मदरबोर्ड, मैंने आपको बताया था ये मदरबोर्ड होता है, ठीक है। मदरबोर्ड क्यों बोलते हैं कि क्योंकि इसी के अंदर सारे के सारे पार्ट रहते हैं, एक माँ की तरह उनका ख्याल रखता है, इसलिए इसको मदरबोर्ड बोलते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे होता है वो सीपीयू चिप, मैंने आपको दिखाई थी। तो यहाँ पे चिप लगी रहती है सीपीयू वाली, ठीक है। तो यहाँ पे सीपीयू, रैम और एसएसडी, हार्ड डिस्क जो लगाने हैं इसी में लग जाते हैं सारे के सारे पार्ट, ठीक है। फिर जब ये पूरा बन जाता है पूरा, यहाँ पे सीपीयू और रैम वगैरह सारी की सारी चीज़ें लगा देते हैं, फिर इसको इस डब्बे के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने और एक पिक्चर दिखाई हुई है। तो यहाँ पे ये ये वाला पिक्चर और ये पिक्चर दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो पोर्ट्स हैं, यहाँ पे पोर्ट्स दिख रहे होंगे, उसी का मैंने सामने वाला हिस्सा दिखाया दिया। यहाँ पे मदरबोर्ड के दो पोर्ट्स दिख रहे हैं, ये इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे इस डब्बे के अंदर वो लगा हुआ है, ठीक है। समझ में बात, मुद्दा क्लियर है भाई, ठीक है। तो चलो एक एक करके हम सारी की सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो ये होता है, ये है आज की नोट्स। आज इनको मैं पढ़ने से पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स के देखो, पोर्ट्स क्या होते हैं जिसके अंदर हम डाटा केबल या और भी कुछ लगाते हैं, ठीक है। और कनेक्टर्स क्या होते हैं जैसे कि डाटा केबल हो गया और भी कुछ, आगे हम बात करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। पोर्ट्स आर फिजिकल इंटरफेस ऑन कंप्यूटर एंड डिवाइसेस यूज्ड टू कनेक्ट पेरिफेरल डिवाइसेस, लाइक मैंने बताया था पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, माउस, कीबोर्ड एंड सारे की सारी चीज़ें कनेक्ट करने के लिए पोर्ट्स होते हैं। मैंने आपको पिक्चर दिखा दी थी, ये पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। कनेक्टर्स मतलब जैसे कि ईथरनेट केबल हो गई और डाटा केबल हो गई, ये सारी की सारी चीज़ों को हम बोलते हैं क्या, कनेक्टर से, ठीक है। ईथरनेट केबल, यहाँ पे देखो ये एक ईथरनेट केबल होती है, वीजीए केबल होती है, सारी की सारी चीज़ें मैं दिखा देता हूँ केबल। तो ये देखो ये केबल होती है कुछ इस तरह की, ठीक है। तो ये किस पोर्ट में लगती है मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी के अभी, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। तो पोर्ट्स आपको पता चल गया होगा कि पोर्ट्स क्या होते हैं जिसके अंदर ये डाटा केबल लगती है, और ये कनेक्टर्स क्या होते हैं जो प्लग्स और केबल्स होते हैं, ठीक है। प्लग्स और केबल हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि टाइप्स ऑफ पोर्ट्स एंड देयर फंक्शन पार्ट, यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यहाँ पे देखो यूएसबी वगैरह यहाँ पे लगती होंगी, ठीक है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसमें हम यूएसबी पोर्ट में हम क्या लगाते हैं, पेन ड्राइव वगैरह होती हैं हमारी, और आज के जो लेटेस्ट वाले माउस हो गए हैं और कीबोर्ड हो जाते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए हम यूएसबी पोर्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसके भी कई टाइप के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ए जो कि माउस वाला पोर्ट रहता है, जो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको इसकी पिक्चर, ठीक है। यूएसबी टाइप ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो टाइप ए एंड टाइप बी एंड टाइप सी। यहाँ पे टाइप ए क्या होता है, ये कि हम लोग मोबाइल चार्जर भी देखते होंगे, उसी को टाइप ए यूएसबी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माउस वगैरह का ये इसी स्ट्रक्चर का लास्ट वाला जो भाग रहता है करने के लिए ऐसा ही होता है। और टाइप बी वाली कौन सी होती है यूएसबी, ये मोस्टली प्रिंटर में लगी रहती है, प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। समझ में बात। टाइप सी तो आप जानते ही होंगे, टाइप सी आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है। तो टाइप ए टू ए ये डाटा केबल देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया यूएसबी क्या होती है, कि यूएसबी पोर्ट भी होता है, यूएसबी एक पेन ड्राइव टाइप का भी आता है, यूएसबी वाला एक डिवाइस भी आता है जिसपे हम एसडी कार्ड वगैरह लगा के उसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो यूजर्स पेन ड्राइव, माउस एंड कीबोर्ड, प्रिंटर, वेबकैम, ये सारी की सारी चीज़ें कनेक्ट करने के लिए यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यूएसबी पोर्ट का, ठीक है। समझ में आई बात। तो उसके बाद ये इसके वर्जन भी बहुत बढ़िया टाइप के आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेन ड्राइव मतलब यूएसबी के वर्जन भी आते हैं। किसी हर यूएसबी में लिखा रहता है कि कौन सा वर्जन का है। तो किसी में लिखा रहेगा यूएसबी 2.0 वाली यूएसबी है, उसके बाद 3.0 और 3.1 और यूएसबी 4। तो जितना कम नंबर रहेगा
उसकी स्पीड बहुत ही स्लो रहेगी, जितना नंबर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा उसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे HDMI केबल क्या होती है? HDMI केबल बेसिकली होती है मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, मॉनिटर या टीवी वगैरह को कनेक्ट करने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखो, कहाँ गया भाई, मिल जा, यहीं पे रहता है ये तो ईथरनेट वाला है, शायद इसमें नहीं दिया हुआ है, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पे तो ये VGA पोर्ट दिया हुआ है, HDMI पोर्ट नहीं दिया हुआ है शायद इसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ अलग से HDMI पोर्ट क्या होता है। HDMI पोर्ट, HDMI, ठीक है। तो HDMI मैं आपको दिखा देता हूँ। HDMI केबल कुछ इस तरह की होती है, पोर्ट कुछ इस तरह का आपके लैपटॉप के साइड पे होगा भाई, देख लेना एक बार। या तो यहाँ पे ये केबल होती है, इसको कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो ये HDMI केबल है, HDMI कनेक्टर है, और यहाँ पे ये उसका पोर्ट है, ठीक है। कुछ इस तरह का होता है, आपके लैपटॉप में भी होगा साइड में, आप देख लेना अगर आपके पास लैपटॉप है तो, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या होता है, जैसे कि हम लोग मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑडियो वीडियो सारी की सारी चीज़ें फाइल ट्रांसफ़र होती हैं इसके सहारे, ठीक है। 4K वीडियो चल जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, समझ आई बात। तो HDMI का फुल फॉर्म हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है, ठीक है। तो ये मॉनिटर वगैरह को कनेक्ट करने के लिए होता है, डायरेक्ट यहाँ से, इससे यहाँ से, और आप लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मॉनिटर चाहिए होंगे तो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं इसकी सहायता से, ठीक है। तो ईथरनेट क्या होता है? ईथरनेट केबल यानी ईथरनेट, हमको अगर इंटरनेट यूज़ करना है, अब तो वाईफाई वगैरह से हम लोग इंटरनेट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कहीं अगर वाईफाई से ज़्यादा स्पीड हमको चाहिए तो हम लोग ईथरनेट पोर्ट का यूज़ करते हैं। ईथरनेट पोर्ट कुछ इस तरह का दिखता है। ईथरनेट पोर्ट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ईथरनेट पोर्ट एंड केबल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ईथरनेट रहता है, आपके यहाँ CPU वाले कैबिनेट में होगा, और या तो आपके लैपटॉप के साइड में रहेगा। उसकी केबल कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, केबल इस तरह की होती है, ठीक है, यहाँ पे लगती है, ठीक है, समझ में आई। इससे हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में, समझ में आई बात। तो प्रोवाइड्स फास्टर स्टेबल नेट इंटरनेट, ठीक है, कंपेयर टू, मतलब इससे वाईफाई से स्पीड वाला जो नेट रहता है इसमें यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट, ठीक है। तो ईथरनेट मैंने आपको बता दिया कि ईथरनेट क्या होता है, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। ऑडियो जैक, अगर हमको म्यूज़िक वगैरह सुनने होंगे तो हम लोग इसमें लगा के सुन सकते हैं, ठीक है, म्यूज़िक वगैरह सुन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका पिक्चर कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ पे होता है कुछ इस तरह का ऑडियो जैक कि यहाँ पे देखो माइक्रोफोन, जो माइक वगैरह रहता है, माइक हमारे पास रहेगा छोटा सा, तो अगर कनेक्ट करना है तो इस पर लगा सकते हैं। लाइन इन जैक यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। लाइन इन जैक मतलब क्या होता है, वो जो अरे हेलो वगैरह बोलते हैं माइक में, समझ सकते हो आप, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ऑडियो जैक मैंने बता दिया थी, मैंने शायद 2 बार इसको मेंशन कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद डिस्प्ले पोर्ट एकदम सिमिलर टू HDMI के टाइप का होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। HDMI मैंने आपको अभी बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरह का रहता है डिस्प्ले पोर्ट, यहाँ पे छोटा सा उसी के टाइप का रहता है, सेम उसी का काम रहता है कि हमको एक्स्ट्रा मॉनिटर कनेक्ट करने रहते हैं। मॉनिटर मतलब टीवी टाइप का जो रहता है उसको इसके अंदर कनेक्ट करना है, तो ये भी एक तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पे लैपटॉप के साइड में रहता है, अगर आपके में लैपटॉप में होगा तो आप देख लेना, समझ में बात। तो मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज़ होता है। तो HDMI सिमिलर टू HDMI यूज़ फॉर हाई क्वालिटी वीडियो एंड ऑडियो को सपोर्ट करता है। वीडियो और ऑडियो तुमको सुना देगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अपन सीन इन मॉडर्न मॉनिटर एंड PC में आता है, मतलब नए ज़माने के जो PC और हैं मॉनिटर हैं उनके अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद ये थंडरबोल्ट पोर्ट होता है, मतलब थंडरबोल्ट पोर्ट क्या होता है, इससे हम डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। अगर मतलब हमारे फ़ोन में अगर कोई भी कुछ मतलब फाइल्स वगैरह हैं, हमको कंप्यूटर में उसको लेना है, तो वहाँ पे एक पोर्ट होता है, इसकी सहायता से हम बहुत ही फास्ट तरीके से यहाँ पे फाइल्स ले सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये थंडरबोल्ट मतलब लाइट वाला एक रहता है लैपटॉप में, अपने साइड में लैपटॉप के देखना है कि ये थंडरबोल्ट वाला साइन रहेगा, तो मतलब वो यहाँ पे से मतलब यहाँ पे आपको फ़ोन भी चार्ज करना है तो फ़ोन चार्ज सकते हैं, और आपको बहुत ही फास्ट तरीके से डाटा शेयर करना है तो आप इसमें मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही तेज़ तरीके से आपको ये फाइल ट्रांसफ़र करके दे देगा, ठीक है।
तो पावर पोर्ट क्या होता है यहाँ पे होगा कि नहीं, शायद नहीं होगा, इसमें नहीं होगा क्योंकि वो लैपटॉप्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है, मॉडर्न पीसीज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे पावर पोर्ट मतलब यहाँ पे ये पूरे सिस्टम को लाइट देने के लिए यहाँ पे पावर पोर्ट होता है। यहाँ पे 1 2 3 टाइप के केबल रहते हैं पावर पोर्ट। मैं दिखा देता हूँ एक, मैं डायरेक्ट कॉपी करूँगा यहाँ पे पावर पोर्ट। यहाँ पे देखो पावर पोर्ट आ गया भाई। तो पावर पोर्ट भैया क्या आ गया, अरे भैया इन कंप्यूटर ये तो बायोलॉजी वाला दिखा रहा है। तो यहाँ पे पावर पोर्ट आप इस तरह का देख सकते हैं, यहाँ पे वो लगा हुआ है ये पावर पोर्ट इस तरह का होता है। उसकी केबल इस तरह की रहती है। यहाँ पे एकदम बढ़िया वाली लाइट आती है, मतलब 240 वोल्ट वाली लाइट इसके अंदर कनेक्ट होता है, फिर यह पूरे सिस्टम को पावर देता है। समझ में आई बात, ठीक है। PS2 पोर्ट्स क्या होते हैं? PS2 पोर्ट्स क्या होते हैं? जो पहले ज़माने के कीबोर्ड एंड माउस होते थे। देखो पर्पल पोर्ट होता है जो कीबोर्ड के लिए होता है, ग्रीन पोर्ट जो होता है वो माउस के लिए होता है। यहाँ पे मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो पर्पल है और ग्रीन पोर्ट है। पहले के जो कीबोर्ड माउस होते थे तो वो जो आजकल USB टाइप का आता है, वो पहले USB टाइप का नहीं रहता था, वो गोल टाइप का कुछ इस तरह का रहता था, ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो बराबर से, तो यहाँ पे कुछ गोल गोल रहता था, इसी में हम लोग माउस एंड कीबोर्ड को कनेक्ट करते थे। समझ में आई बात? तो यही है PS2 पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब रेयर हो गया है, USB ने इसको रिप्लेस कर दिया है, तो आप आजकल ये यूज़ नहीं होता है, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये थे कुछ पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स की बातें हो गई हैं शायद मेरे ख्याल से। मैं आपको एक और चीज़ें दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने शायद इथरनेट केबल बता दिया है यहाँ पे मैं, और यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स रह गए हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सीरियल कॉम्बो। VGA पोर्ट क्या होता है? VGA पोर्ट एक सिमिलर टू HDMI पोर्ट मैंने आपको बताया था मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए। ये VGA पोर्ट मैंने शायद यहाँ पे मेंशन किया है कि नहीं किया है भाई, तो मैं ये नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। नोट्स में इसको शायद डाल दूंगा। VGA पोर्ट क्या होता है? पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी है। मैं इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। VGA पोर्ट, ठीक है। VGA पोर्ट यहाँ पे कहाँ गया भाई, अरे हाँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का रहता है। इसमें 12 पिन होती हैं, 12 पिन होती हैं। यहाँ पे ये लगता है पुराने ज़माने के मॉनिटर जो होते हैं उन्हीं में ये लगता है ज़्यादा, मतलब अब ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। अब HDMI और वो जो मैंने अभी आपको बताया था HDMI और ये वाला डिस्प्ले पोर्ट ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो VGA पोर्ट अब यूज़ नहीं होता है, तो पहले लगता था, ठीक है। ये उसका केबल, ये उसकी केबल है और ये उसका पोर्ट है। ये सारी पिन इसमें लगती थी, तो मॉनिटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते थे, ठीक है। समझ में आई बात? तो पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स में आपको इतना ही जानना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो आप ज़रूर से लाइक सब्सक्राइब कर दें भाई, और वीडियो कैसा था तो बता देना, ठीक है।